हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं बात करूंगा अपनी एनिमे जर्नी के बारे में। सच कहूं तो मेरी एनिमे जर्नी की शुरुआत बचपन में हुई थी, जब मैंने ड्रैगन बॉल देखा था। उस वक्त मुझे एनिमे और कार्टून के बीच का फर्क भी नहीं पता था। बस टीवी पर आता था और मुझे बहुत पसंद था। गोकू की फाइट्स देखना, उसका हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आना और अपने दोस्तों के लिए लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बचपन की बात है, इसलिए मुझे उसके सिर्फ कुछ एपिसोड्स ही याद रह गए। फिर वक्त गुजरता गया और मैं बड़ा हो गया। एक दिन मोबाइल पर वीडियोस देखते देखते मुझे एनिमे का नाम दोबारा सुनने को मिला। मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये एनिमे होता क्या है। तब मैंने एनिमे देखना शुरू किया। सच बताऊं तो उस वक्त मैं भी उन लोगों में था जो फ्री वेबसाइट्स पर एनिमे देखते थे। मेरा पहला प्रॉपर एनिमे था जुजुत्सु कैसन। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो कार्टून से बिल्कुल अलग चीज है। स्टोरी, एनिमेशन और कैरेक्टर्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद मैंने वन पंच मैन देखा और साइतामा का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक बंदा जो इतना पावरफुल है कि एक पंच में सबको हरा देता है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी से बोर है। ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी यूनिक लगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि ड्रैगन बॉल को दोबारा देखा जाए, क्योंकि बचपन में जो देखा था उसका ज्यादा हिस्सा मुझे याद नहीं था। और यार, जब मैंने ड्रैगन बॉल दोबारा देखा तो मुझे समझ आया कि बचपन में मैं कितनी बड़ी चीज मिस कर गया था। हर आर्क, हर फाइट और हर कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। उस दिन से लेकर आज तक ड्रैगन बॉल मेरी फेवरेट एनिमे सीरीज बनी हुई है। उसके बाद मैंने नारुतो देखा। नारुतो देखते वक्त कई बार ऐसा लगा जैसे मैं उसके साथ ही ग्रो कर रहा हूं। जब लोग उसे इग्नोर करते थे तो बुरा लगता था, और जब वो अपने सपने के लिए मेहनत करता था तो मोटिवेशन मिलती थी। नारुतो ने मुझे सिखाया कि अगर दुनिया तुम पर यकीन ना भी करे, तब भी तुम्हें खुद पर यकीन रखना चाहिए। फिर मैंने वन पीस देखना शुरू किया। सच कहूं तो शुरू में मुझे लगा था कि इतने ज्यादा एपिसोड्स कौन देखेगा। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, मुझे समझ आया कि लोग इस एनीमे को मास्टरपीस क्यों कहते हैं। लूफी और उसकी क्रू के बीच की फ्रेंडशिप देखकर मजा ही आ गया। आज अगर मैं अपनी एनिमे लिस्ट गिनने लग जाऊं तो मैंने तकरीबन 25 से 30 एनिमे देख लिए हैं। शायद कुछ लोगों के लिए यह नंबर छोटा हो, लेकिन मेरे लिए यह काफी यादें लेकर आया है। हर एनिमे ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। वैसे इस चैनल से पहले मेरा एक और चैनल भी था जो काफी अच्छा चल रहा था। मैं उस पर मेहनत करता था और मुझे लगता था कि शायद वो चैनल बहुत आगे जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक यूट्यूब ने उस चैनल को डिलीट कर दिया। जब मैंने रीजन पूछा तो मुझे बताया गया कि मैं स्पैम करता हूं। अब क्या स्पैम करता था, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। कई दिन तक मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया। लेकिन फिर मुझे एनिमे के कैरेक्टर्स याद आए। मैंने सोचा, अगर नारुतो हर मुश्किल के बाद खड़ा हो सकता है, अगर गोकू हर हार के बाद और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं। इसी सोच ने मुझे दोबारा मोटिवेट किया और मैंने ये नया चैनल शुरू कर दिया। एनिमे ने मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी दिए हैं। गोकू से मैंने सीखा कि पावरफुल होने के बाद भी हम्बल रहना चाहिए। गोजो से सीखा कि प्रेशर के बावजूद मुस्कुराते रहना चाहिए। नारुतो से सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। लूफी से सीखा कि अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक और बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि एनिमे फैंस अक्सर चीजों को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा था। उस ड्रामा का मेन कैरेक्टर लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब मैंने उसकी पूरी स्टोरी और उसका पास्ट देखा, तो मुझे वो ओबितो उचिहा की तरह एक टूटा हुआ इंसान लगा। शायद इसी वजह से एनिमे देखने वाले लोग कैरेक्टर्स को सिर्फ उनके एक्शन से नहीं, बल्कि उनकी पूरी स्टोरी से जज करते हैं। खैर, मैंने तो अपनी एनिमे जर्नी आप सबके साथ शेयर कर दी। अब आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका पहला एनिमे कौन सा था और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। और अगर रेटिंग की बात करूं तो मेरे लिए आज भी एक ही नाम सबसे ऊपर रहेगा, ड्रैगन बॉल। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर हमेशा सोन गोकू ही रहेगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अभी एक न्यू क्रिएटर हूं और रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूं।
आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।